Sole fish taking feed. These are feed converted soles. They have been there for about 3 months now. और 3 महीने में ये तकरीबन 10 ग्राम से लेके 250 से 300 ग्राम की हो गई हैं। सोल मछली अगर फीड कन्वर्टेड आप लें तो ये मछली को पालना मुश्किल नहीं है। फंगास और आईएमसी में प्रॉफिट बहुत कम होता है अगर आपका अपना फीड नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर आप 2 से 3 हज़ार सोल भी एक पॉन्ड में करते हैं, मैं भी आपको पॉन्ड का साइज़ दिखाऊंगा, तो फिर ये आपका बैलेंस बना देगा। मार्केट में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सोल की खपत है कि नहीं है, क्योंकि ये महंगी मछली है। रिटेल में उपभोक्ताओं के लिए अगर देखें तो 700 से 800 रुपए किलो मिलती है। आपके फार्म से ये मछली आराम से 400-500 रुपए किलो के हिसाब से जा सकती है। अभी हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। सोल मछली हमारा फर्स्ट ईयर ही है एक्सपीरियंस। ये तीसरे साल हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं और तीसरे साल में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों का फीड आप जैसे एबीएस फीड वाले, इन सब का फीड अगर आप लेते हैं तो आपको अमूमन तौर पे एवरेज ये 45 से 48 रुपए केजी पड़ेगा। मछली को तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम से लेके 1.5 किलो के आसपास फीड चाहिए होता है। 5 से 10 ग्राम से बढ़ने के बाद 1 किलो होने में। सारी मछली 1 किलो की कभी नहीं होंगी। तो आपका एवरेज वेट अगर आप अचीव कर पाते हैं 850 से 900 ग्राम के बीच में, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेस होगी आपके फार्म पे और आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ज़रूरी ये है कि फीड के साथ साथ सीड भी आप अच्छी जगह से लीजिए। फीड आप अगर अपना बनाएंगे या हाई क्वालिटी फीड आपको सस्ते दाम में मिल जाए तो ये मान के चलिए कि तब इस बिज़नेस में कुछ ढंग का प्रॉफिट निकल के आता है। हमने 1.5 साल फिश फार्मिंग करने के बाद सारी कैलकुलेशंस, सारा डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा से ये नतीजे पे आए कि अगर आप अपना फीड नहीं ले रहे हैं या सस्ता फीड नहीं मिल पा रहा है तो आपके मुनाफे जो हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं आने वाले हैं। यही सोच के हमने अपने ही फार्म पे एक छोटा सा प्लांट लगाया है। ये जगह तकरीबन 1200-1300 स्क्वायर फीट की है शेड। इसमें अंदर मशीन्स लगाई हैं हमने। हम अपना फीड बना रहे हैं। फीड बनाना एक आर्ट है, हर एक के बस में आसानी से नहीं आता है। हमें भी ये मान के चलिए कि 4 से 5 महीने लग गए फीड को प्रॉपरली बनाने में। ऑटोमेटिक मशीन की तरह हमारा फीड बिल्कुल शेप में नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। शाम को जब फीडिंग होगी तो दूसरे वीडियो में हम आपको फंगास की ग्रोथ दिखाएंगे, जिसको हमने सिर्फ अपना फीड खिलाया है, किसी बाहर की कंपनी का फीड नहीं खिलाया है। आपको समझ में आएगा कि फीड जो है वो उसका रेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
मछली के खेल में तकरीबन 70% कॉस्ट सिर्फ फीड की है, 70 से 80% अगर मैं सही मायनों में बोलूं। और इसी में आप सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप फीड 35 से 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कहीं से मिल पाता है, तो वो फीड पे आप आराम से 25-30% का प्रॉफिट इस बिजनेस में निकाल पाएंगे। अन्यथा एबिस, फीड वाले, सी प्लस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इनकी फीड की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके ओवरहेड्स होते हैं और उसकी वजह से इनका फीड महंगा पड़ता है। तो फिश फार्मिंग में सबसे अहम और ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि आप फीड अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इस बिज़नेस में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर फीड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है। इसमें बहुत बारीकियां हैं। अगर आप खुद फार्मिंग कर रहे हैं, खुद अपने तालाब की देखभाल खुद करते हैं, मछलियों की देखभाल खुद करते हैं, तो आपकी लेबर कॉस्ट नहीं है, वो आपको पैसे बचा के देगी। बट अगर आप लेबर के थ्रू ही काम करेंगे तो फिर ये मान के चलिए कि वो एक एडिशनल कॉस्ट आपको अपनी कॉस्टिंग में जोड़नी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि लेबर की कॉस्ट पर मछली 5 रुपए से कम की हो। वो तभी मुमकिन है अगर मैं ये भी मान लूँ कि 10 से 15 हज़ार रुपये एक लेबर लेगी महीने के, तो आपके पास पूरे साल में 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया आपको लेबर को उसकी सैलरी देनी है। तो उतना प्रॉफिट आपको मछलियों से निकालना पड़ेगा। तो आपके पास एक लेबर अगर 10,000 रुपये की है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 20 से 25 हज़ार मछली होनी चाहिए, जिसके लिए मिनिमम 2 से 3 एकड़ जगह चाहिए। तो आज के लिए, अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे और आपको जानकारी देंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हमने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं और वो सब शेयर करेंगे ताकि आप लोग आसानी से फ़िश फार्मिंग कर पाएँ। धन्यवाद।